Hello student, myself NK Singh and you are watching NKS Academy. Guys, आज हम लोग फंक्शन का लेक्चर 3 लेके आए हैं, राइट? फंक्शन के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने बेसिक इनइक्विटीज, साइन कन्वेंशंस के बारे में चर्चा की थी और लास्ट जो टॉपिक था हम लोगों का क्वाड्रेटिक इनइक्विटी था. गाइज, फंक्शन को आगे समझने के लिए हमें कुछ और इनइक्विटीज चाहिए होगा, जैसे लॉगरिथमिक इनइक्विटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्विटीज, कोई मॉडुलस फंक्शन है उसकी इनइक्विटीज. उसके बगैर फंक्शन में हम इंटर नहीं कर पाएंगे. इंटर करेंगे भी तो थोड़ी सी डेफिनेशन लेंगे या फिर डोमेन और रेंज निकालने जाएंगे. जैसे ही डोमेन निकालेंगे फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसमें लॉगरिथमिक इनइक्विटीज आएंगी, बहुत सारे कंडीशंस होंगे जिसमें लॉग पे इनइक्विटी होगी, एक्सपोनेंशियल पे इनइक्विटी होगी, राइट? तो उसे हम कैसे डील करेंगे? बेसिक इनइक्विटी जहां होगी वहां तो सॉल्व कर ही लेंगे, बट लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, राइट, मॉडुलस वगैरह पर हम काम नहीं कर पाएंगे. तो उससे बेटर ये है कि सबसे पहले इन तीनों का हम अलग से डिस्कस कर लें, और जब अलग से डिस्कस कर लेंगे तो फिर काफी मजा आएगा फंक्शन पढ़ने में. तो गाइज, आज के लेक्चर 3 में मैं आपको बेसिक चीज सिखाना चाहूंगा फिर से. मतलब एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कंसेप्ट दूंगा, बहुत डिटेल नहीं होगी, ब्रीफ कंसेप्ट होगी. और लॉगरिथमिक के इक्वेशन और लॉगरिथमिक इनइक्विटी के बारे में भी ब्रीफ आइडिया मैं दूंगा, और साथ साथ मॉडुलस के बारे में. तो देखते हैं लेक्चर 3 में ये चीजें कंप्लीट होती है. अगर नहीं होती है तो फिर लेक्चर 4 लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन का लेक्चर 3. और लेक्चर 3 में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं? लॉगरिथमिक इनइक्विटीज या इक्वेशन, साथ साथ एक्सपोनेंशियल वगैरह भी, और मॉडुलस. तो चलिए सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल. ठीक है, बहुत ही छोटा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब नेम में ही फंक्शन आ गया तो बहुत सारे लोग तो सरप्राइज हो गए कि सर फंक्शन अभी आपने बताया नहीं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख रहे हो. तो इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया है ही आपको ना. कहीं कोई fx इक्वल्स लिख दिया जाए x या x² + 2 तो ये क्वाड्रेटिक है. fx इक्वल्स x² + 2 क्या है? क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक प्रकार का. अगर y लिख दूं तो आप ऑलरेडी फंक्शन पढ़े हो. दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन. और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कैसा हो जाएगा? अलजेब्रिक में कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा. क्लियर है? पॉलिनोमियल होगा. तो खैर ये तो छोटी छोटी चीजें आपको मालूम है ऑलरेडी. तो उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है. बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में आइडिया होगा भी. तो अगर कहीं भी इस तरह की चीजें लिखी रहे, fx या y लिखी रहे, a⁻x, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, a⁻x, तो इस टाइप के रिलेशंस को या फंक्शन कह सकते हो, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. लेकिन शर्त है यहां a एक नंबर है, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ साथ 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. ध्यान रहे, 0 से बड़ी में बहुत सारी नंबर है, 0.1, 0.2, रास्ते में 1 भी है, मतलब 1 को छोड़ देना है. अब आपका बेसिक सवाल होगा कि सर क्यों 1 को क्यों छोड़ना है? देखिए, किसी भी फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें मैं वाई हाउ नहीं कर सकता. तो ऑलरेडी जो एक पैटर्न बनाई गई है उस पे हम चैलेंज नहीं कर सकते. क्या मेरी बातें क्लियर है? बहुत सारे आगे चल के फंक्शंस और भी आएंगे जिसको हमें चैलेंज नहीं करना है. मतलब उसकी जो कंडीशंस है उसे हमें फॉलो करनी है. सो y = a⁻x is defined, is known as exponential function whenever a is greater than 0, that is a is positive but can't be equal to 1. और x तो जान ही रहे हो, कुछ भी नंबर डाल लेंगे, 1 2 3 4 5. तो ये कैसा हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब एग्जांपल के तौर पर बहुत सारा हम ले सकते हैं, जैसे y = 2⁻x हो सकता है, y = 3⁻x, y = 1/3⁻x भी लिख सकते हैं. 1/3 कैसे? क्योंकि 1/3 0 से बड़ी है, 0.33 यानी 0 से बड़ी है. तो हम इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं. तो ये कैसा हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया. होपफुली क्लियर है. अब इस पे कुछ छोटी छोटी चीजें क्या है उसको अब समझने की कोशिश करते हैं. अब मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोल दे मेरे पास a की पावर, या फिर एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे नॉर्मल सा, 2⁻x इक्वल्स, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, 4 है. 2⁻x = 4 है. सपोज करो 2⁻x = 4 है. अब मुझे x की वैल्यू निकालने है. कोई बोले कि फाइंड x. बहुत ही बेसिक सा डिस्कस कर रहा हूं. 2⁻x = 4, मुझे x की वैल्यू निकालनी है. बोलोगे सर बहुत ही आसान है, 2⁻x है तो 2⁻2 कर ही सकता हूं. बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर सकता हूं? इक्वेट कर सकता हूं. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. हाँ, बहुत आसान सा आंसर है. लेकिन क्या हमेशा यहां पे बेस सेम कर सकते हैं? पॉसिबल है? आई थिंक सबके लिए पॉसिबल नहीं है.
सपोज कीजिए कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया 2 की पावर x इक्वल्स 3। क्या यहाँ ऐसा करना पॉसिबल है? क्या 2 की पावर में मैं कुछ दे सकता हूँ जिसके वजह से 3 आ जाए? फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो एक बड़ा ही मतलब लॉजिक सा है, मतलब इसमें लॉजिक एकदम सही है कि भाई 2 की पावर x इक्वल्स 3 में हम x नहीं निकाल सकते हैं। मतलब अभी तक की जो नॉलेज है वहां से तो हम नहीं निकाल सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो बेट इसको सॉल्व करने के लिए, ये यूं कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुझे x निकालने के लिए, इसके लिए हमें लॉग पढ़नी पड़ेगी। यानी एक्सपोनेंशियल को अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल समझे तो अधूरा है जब तक कि हम लोग लॉग ना पढ़ लें। ठीक है, तो लॉग भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस पे अपन काम करते हैं थोड़ा बहुत। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि 2 की पावर x इक्वल्स 4 जो हो गया वो नॉर्मल सा चीज है। अगर ऐसा हो गया तो मैं पावर कर लूंगा, बेस इक्वल कर लूंगा और फिर आंसर कर लूंगा। लेकिन जिस समय बेस इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो इसके लिए कहां पे हम लोग रेफर कर रहे हैं? लॉग में। चलिए, तो फिलहाल अब उस बात को वहीं पे स्टॉप करते हैं। फिलहाल अभी एक्सपोनेंशियल में कुछ छोटी छोटी चीजें और करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा और मैं आपको सिखाऊं, छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर x ग्रेटर देन 4 है, ध्यान से मेरी बात समझे। एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर x ग्रेटर देन 4 है और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड x। क्या बोला जा रहा है? x की वैल्यू निकालिए। 2 की पावर x ग्रेटर देन 4, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब सोचिए कैसे करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको ऐसा करते हैं 2 की पावर 2 कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, 2 की पावर x है, 2 की पावर 2 कर लेते हैं। फिर वही बोलोगे सर बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर लें, यानी पावर में सेम इनफिनिटी लगा दें और ये अपना आंसर हो जाएगा। और फॉर्चुनेटली आप सही भी है, मतलब आप सही है। 2 से बड़ा x लेना है, यानी 2 टू इन्फिनिटी लेना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, फॉर्चुनेटली आप सही हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हम गलत भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं आप। मैं करके बता रहा हूं कहां पे गलत होंगे आप। देखिए, पहले मैं आपको फील करवाता हूं। ठीक है, मैं सबका प्रोसेस बताऊंगा, सबके प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो ज्यादा मजा आएगा। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं 0.2 की पावर x लिख दिया, समझेंगे अच्छे से, ग्रेटर देन 0.04, ऐसे नॉर्मल सा। ठीक है, 0.04, राइट। अब इसको देखते ही आप बहुत खुश हो जाओगे, सोचोगे कि सर तो बहुत ही आसान बात है, क्या हम 0.2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे 0.04, बेशक आ जाएगा। फिर वही कहानी, सर यहाँ पे बेस इक्वल था तो पावर्स को हमने जैसे इनइक्वलिटी था वैसे ही कर लिया। यहां से आप यही करोगे और दुर्भाग्य से गलत हो जाओगे। कहने का मतलब कि केवल बेस सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इनइक्वलिटीज में चीजें थोड़ी अलग तरीके से होती है। हाँ, इक्वलिटी में आप 100% सही हैं, हर जगह सही होंगे, लेकिन इनइक्वलिटीज में कहीं सही भी हो सकते हैं और कहीं गलत भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये गलत कैसे है, उसको भी जरा जस्टिफाई कीजिए। चलिए कर लेता हूं। चलिए 2 है ना, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 से बड़ा कोई भी डालो तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यही कह रहा है ना, 2 से बड़ा डालो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। चलो मैं 3 डाल के देखता हूं। चलो 3 डालते हैं यहाँ पे, चलिए मेन में डालते हैं। 0.3 का क्यू करो। 0.3 का क्यू करोगे तो 3 बार गुना करना पड़ेगा भाई, 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 0.008 लो। क्या 0.008 0.04 से क्या बड़ी है? अब ये छोटी है ना, 0.008 क्या छोटी है? तो क्या ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ। अब बोलोगे इसका मतलब है कि सर ये पलटी मार जाएगा। यस, ये क्या मार जाएगा? पलटी मार जाएगा। तो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? इस वाले के केस में क्या होना चाहिए? पलटी मार जाना चाहिए। तो कहीं सेम इनइक्वलिटी रह रही है और कहीं पे पलटी मार रही है। और इक्वालिटी बारे में तो ठीक ठाक है, मतलब सही है, वो बेस सही है। बेस अगर सेम है तो पावर्स भी डेफिनेटली सेम होगा। तो प्रोसेस क्या है वो मैं अब बताता हूं। थोड़ा सा फील आ गया तो अब मजा आएगा। प्रोसेस ये है, प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं, बहुत ही नॉर्मल में बता रहा हूं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। a की पावर x इक्वल्स, अगर a की पावर y हो, दिस फुल्ली इंप्लाइज x इक्वल्स y। पहली चीज तो आपको क्लियर ही है, अगर बेस सेम है तो पावर्स डेफिनेटली सेम होगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अगर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y हो तो यहां पे x y से बड़ी हो सकती है। दो बातें इसमें, यहां पे सेम इनइक्वलिटी होल्ड हो सकता है पावर में जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। जो बेस होती है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, देखिए वो एक्चुअली दो पार्ट में बढ़ जाती है।
जीरो से बड़ा में इन्फिनिटी तक जाना है, लेकिन एक को छोड़ करके, तो जीरो से 1 में अलग उसकी चलती है और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी में अलग तरीके से बिहेव होती है। ठीक है, ये ग्राफ जब इसका बनाएंगे तो वहां भी आपको पूरी फील आएगी। तो फिलहाल अपन क्या देखें कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो और बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो पावर्स जो होते हैं सेम इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं, और इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी। और क्या 1 से छोटी लिखना सही है कि 0 से बड़ी लिखना सही है? ऑब्वियसली केवल 1 से छोटी ही नहीं, बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 0 से बड़ी भी लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बाकायदा मैंने यूज किया है। आप देख सकते हो 2 की पावर x 2 की पावर 2, यहाँ बेस क्या है? 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो सेम इनइक्वालिटी देख सकते हो। और यहाँ पे देखो 0.2 का क्या 0.2 1 से छोटी थी? बिल्कुल। तो 1 से छोटी पर इनइक्वालिटी क्या हो जाता? पलट जाता। मतलब अगर इसका सही सॉल्यूशन करते तो ऐसा होता x लेस देन 2 होनी चाहिए थी, राइट? ये चीज होनी चाहिए। सो होपफुली क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबको अच्छे से फील कीजिए और बस ये 3 प्रॉपर्टी, ज्यादा प्रॉपर्टी समझना नहीं है, बस 3 प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो इस 3 प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लीजिए। एक्चुअली 2 ही है, 2 में दूसरे में 2 पार्ट मैंने कर दिया है, तो इसको अच्छे से कॉपी कीजिए और मैं कुछ छोटे छोटे सवाल करता हूं तो ज्यादा फील आएगी। एक्सपोनेंशियल पर ज्यादा मजा तब आएगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉग। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आइए अब कुछ ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है वो 2 पार्ट्स में हम चाहे तो कन्वीनियंट के हिसाब से बांट सकते हैं, एक 0 से 1 के बीच और एक 1 से इन्फिनिटी के बीच, राइट? तो चलिए देखते हैं, कुछ छोटे छोटे ग्राफ्स मैं आपको सिखाऊं, बहुत हेल्पफुल होगा ये आगे चल के। तो कोशिश कीजिएगा कि अभी तक आपने जो भी ग्राफ पर रखे हैं, चाहे वो फिजिक्स में पर रखे हैं या जहां भी पर रखे हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक बार मेमोराइज कर ले, बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है उससे। ठीक है, फंक्शन तो समझिए ग्राफ का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है वो। मतलब बहुत सारे सवाल आप जब बनाओगे तो अगर ग्राफ आपको मालूम रहेगा तो बहुत ईजी लगेगा बनाने में, और ऐसे जब नॉर्मल प्रोसीजर से जाओगे तो काफ़ी टफ लगेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो अगर मैं y इक्वल्स a की पावर x कर लिया, जहां पे a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, पहले ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब बोलोगे एग्जांपल सर 2 की पावर x 3 की पावर x 5 कुछ भी हो जाए। तो अगर इस तरह का कोई है तो इसका ग्राफ कैसे होता है? अब ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं आपने 10th या 10th के बिलो की क्लासेस में सीखा है। आप क्या करते हो, वैल्यूज डालते हो, x के जगह पर 1 2 3 -1 कुछ कुछ डालते रहते हो और फिर वैल्यू चेक करते हो, यही करते हो ना। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, वैसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो एक्चुअली वैसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस स्टैंडर्ड में जब भी ग्राफ हो तो ग्राफ को एक बार विजुअलाइज करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो कि वो चीज़ ऐसे हो क्यों रही है। ठीक है, वो जरूर है सेटिस्फाई करना वैल्यूज वगैरह डाल करके, लेकिन कभी भी हर वैल्यूज को डाल करके ग्राफ नहीं प्लॉट की जाती है। तो आपको उसके एक बार शेप को देख लेना है, उसके बारे में अपने आप को माइंड में कंसोल कर लेना है कि चलो ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, कुछ वैल्यूज पे उसकी चर्चा भी करके देख लो मेंटली और फिर आगे ड्रॉ करो। तो चलिए मैं बात करता हूं a की पावर x, a ग्रेटर देन 1 हो तो कैसे होगा। अब कुछ आइडिया तो है ही हमें। सोचो अगर 1 से बड़ा हो गया, जैसे 2 ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा फील आएगी। y इक्वल्स 2 की पावर x, राइट? ऐसा हमने ले लिया। अब सोचो x के जगह पर मैं 1 डालता हूं या फिर 0 डालते हैं। 0 डालेंगे तो क्या होगा, 1। जैसे ही 0 डालेंगे तो कुछ तो फील आ रही है सर, 1 आएगी। अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो कोई भी होगा, 3 की पावर x 9 की पावर x कोई भी होगा, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सर उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो एक तो कमाल की चीज मिल रही है कि हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्मेट का अगर हो तो वो पक्का यहां से गुजरने वाली है, y एक्सिस पर हमेशा वो 0 1 से ही गुजरने वाली है, ये तो गारंटी है इस बात की। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगी, क्या उसके बाद डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? ये भी अपने आप में एक चीज है, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। वैल्यू डालो, 1 डालो तो 2 डालो 4, 2 से सीधे 4 का जंप कर रहा है, 3 डालो 8, यानी कुछ ज्यादा ही जंप करके भाग रहा है, मतलब बहुत शार्पली ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात इंक्रीज करने में तो आप बोलोगे सर ऐसे भी हो सकता था, राइट? ऐसे भी इंक्रीज कर सकती है, ऐसे भी इंक्रीज कर सकती है, तो ये कैसे इंक्रीज करेगी? या फिर ऐसे भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x अगर एक से बड़ी होती है तो वहां पे वो बहुत ही शार्पली इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत शार्पली दिख भी रहा होगा। 1 डालने पे क्या आ रहा है, 2। जैसे ही 1 यूनिट और किया तो 2 यूनिट और यानी 4 आ गया, फिर जैसे ही 1 यूनिट और आगे बढ़ा मतलब 3 डाला तो 8 आ गया अचानक से, बहुत ज्यादा। होपफुली क्लियर है, बहुत तेजी से बढ़ता है ये। तो चलिए, यानी ग्राफ पक्का इस तरीके के कुछ होगी, राइट?
अल्टीमेटली रट्टा ही मारना है, लेकिन आपको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रही है। और ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर का होता है, तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जहां कोई लीनियर ना हो तो छोड़ ही दो बस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का तो एकदम से y = mx + c, एक फंडा ही फिक्स्ड है कि चलो ऐसा होगा तो होगा। बाकी कोई भी केस में अगर बढ़ रहा हो घट रहा हो तो पक्का वो कर्व होगी। अब कैसे बढ़ रहा है घट रहा है वो वहां पे जज करेंगे विशेष रूप से। तो खैर यहाँ पे तो फील आ गया ना कि कैसे हो रही है। अब बोलोगे सर निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में आपने नहीं खींचा, चलो निगेटिव में चेक करके देखते हैं। अब सोचो, थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं -1 डालूं तो क्या 1/2 आएगा, हाँ 1/2 0.5। अगर -2 डालूं तो क्या होगा, -1/4 और पीछे -1/4 और पीछे सॉरी +1/4 आ रहा है ना, +1/4। तो जैसे 2 की पावर -1 1/2, 2 की पावर -2 ऑब्वियसली 1/4, तो और कम ही हो जा रहा है, लगातार कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम निगेटिव में आ रहे हैं और कम होते चला जा रहा है, और इसका मतलब है इनफाइनाइट पर तो लगभग 0 के आसपास हो जाएगा, और इस तरीके के कुछ, राइट। एक बार इसको आप मन में सेटिस्फाई कर लो कि चलो इस तरह की ग्राफ होगी, लाइफ टाइम अब खींचते चले जाओ। कोई भी ग्राफ होगा फट से यहाँ 0 बनाओ और ऐसे खट से खींच दो, बहुत सिंपल है। अच्छा चलो, ये तो हमें पता पड़ गया कि ग्राफ कैसी होगी जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, राइट। इसमें भी और वेरिएशन है, ठीक है, कर दो, चलो कर लेते हैं पहले वेरिएशन फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे y = 2 की पावर x है, y = 3 की पावर x है, y = 4 की पावर x है। अब सबकी ग्राफ की शेप तो एक ही टाइप की होगी, ये कैसे जज करेंगे कि 2 की पावर x की कौन है और 3 की पावर x की कौन है। वाकई ये बढ़िया सवाल है। तो चलिए मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके बताता हूँ, थोड़ा फील करवाने की कोशिश करता हूँ। ये y है और ये x है, ये 0 है। ग्राफ तो ऐसी कुछ होगी, यहाँ 1 से गुजरने वाली है। सपोज करो कि ये 2 की पावर x है। अब सोचो, सोचने की बात है, अगर मैं 1 वैल्यू डालता हूँ 1, राइट, 1 डालता हूँ, तो अगर मैं 2 की पावर x में 1 डालूंगा तो 2 वैल्यू आएगा, यानी यहाँ पे कहीं 2 मिलेगा। अगर मैं इसी 3 की पावर में डालूँ तो 3 मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा। तो साफ क्लियर है कि 3 की पावर x 4 की पावर x थोड़ा ऊपर उठते चला जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जरूर ऐसे ऊपर उठेगा। क्या इस रीजन में भी ऊपर उठेगा कि इस रीजन में भी ऊपर उठेगा, ये भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको फील आ जाएगा। तो इस 2 की पावर x ये है, तो ये पक्का क्या है 3 की पावर x। अगर 4 की पावर x का बनाऊं तो थोड़ा सा ऊपर, और मतलब 2 को कंपेयर कर लेंगे तो उसके बाद 3 और 4 किसी का भी आप कंपेयर कर पाओगे। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैक में आके देखते हैं, बैक में -1 डाल के देखते हैं जरा। 2 की पावर -1 में डालते हैं, कौन ऊपर आता है यही चेक करना है। और 3 की पावर -1, तो ये तो 1/2 हो गया और ये 1/3। अरे वाह, यानी 1/2 ज़्यादा बड़ी है 1/3 से, 0.5 और ये 0.33, तो ऑब्वियसली ये बड़ी है। ओहो, इसका मतलब है कि जो इस वाले पार्ट में नीचे रहती है इस वाले पार्ट में ऊपर हो जाती है। तो साफ क्लियर है कि ये थोड़ा ऊपर उठा, ठीक है। ऐसे सोचो, ऐसे कर्व है, थोड़ा इधर उठा तो ये वाला पार्ट नीचे हो गया। ऐसे भी सोचो, ये शेप है, ऐसे थोड़ा उठाते हैं तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट नीचे आ रही, तो ऐसे भी फील करके देख लो, जस्ट नीचे आ रही है। कोशिश करना जस्ट नीचे बनाने की। क्या क्लियर है? तो ये किसका है जरा बोलो। ऊपर है तो 2 की पावर x और जस्ट नीचे है तो 3 की पावर। सो फील आ रहा है? अब तो कंपेयर कर लोगे ना 4 की पावर, थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे, थोड़ा और नीचे लाओगे। सो होपफुली क्लियर है। अब कुछ लोगों को हो रहा है कि सर यहाँ सट कैसे रही है। देखो ये बहुत ही नॉर्मल सा फील है। यहाँ पे पीछे जा रहे हैं निगेटिव में तो -∞ में पहुंच जाएंगे, सोचो। और तुम लोग जानते हो कि 2 की पावर -∞ करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या 1/2 की पावर ∞ लिख सकते हैं? बिल्कुल। और 1/2 की पावर 1 से बड़े का अगर इन्फिनिटी पावर देते हैं तो वो इनफाइनाइट ही होता है। तो 1/∞ किसको टेंड करेगा? 0 को। इतना तो नॉलेज है ही आपको, इसलिए 0 की तरफ टेंड करवा रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं है इसलिए टच भी नहीं कर रहे, बहुत इनफाइनाइट पे जाकर के वो टच करने वाली। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इस चीज को आप एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए। और मैं अब आपको केस करने वाला हूं जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तब कैसा ग्राफ होगा। ठीक है। और इस ग्राफ में एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब बोलोगे सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अभी पढ़ा नहीं है। थोड़ा बहुत नॉर्मल तरीके से सोचो, मतलब वैल्यूज अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो क्या वैल्यूज भी ऑब्वियसली बढ़ रही है क्या, वो चेक करने का है। कोई एक सिंगल को उठाओ, एक सिंगल को उठाओ। क्या लेफ्ट से राइट बढ़ने पे वैल्यूज बढ़ती है? हाँ। तो क्या ग्राफ भी उठ रही है? हाँ। वो दिख भी रहा है इंक्रीज कर रही है। सो हमेशा याद रखिएगा इसी ग्राफ हमेशा कैसी होती है? इंक्रीजिंग। ये बड़े काम का चीज होने वाला है आगे चल के। भले हम फंक्शन अभी नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बड़े काम का चीज होने वाला है ये। सो ध्यान रखेंगे कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग। सो एवरी a की पावर x व्हेनेवर a इज ग्रेटर देन 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दैट्स ऑल। अब क्या करने वाले हम लोग, जब
ए की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तब ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं उसको, पहले इसको कॉपी कीजिए। तो गाइज आते हैं अब a की पावर x जब a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका। पहले तो एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स 0.2 होल x या 0.3 होल x। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ भी कहानी वही है, जैसे 0.2 पे मैं 0 डालूंगा, यानी मैं x के जगह पर मैं 0 डालूंगा, या ऐसे भी इस चीज़ को समझिए, ग्राफ जब खींचते हैं तो y पे कहाँ कट कर रही है, x इक्वल्स 0 पुट करने पे पता चलती है, या x पे कहाँ पे कट कर रही है तो y इक्वल्स 0 डालने पे। तो अभी मैं y पे चेक करने वाला हूँ कि कहाँ पे कट करने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ही 0 डालेंगे तो क्या होगा, 0.2 की पावर 0 यानी 1, चलो यहाँ से जाने वाली है। ठीक ठाक, अब ये क्या आगे बढ़ेगी ऐसे? सो लेट्स चेक। सोचो तो 0.2 पे मैं 1 पावर दूं तो 0.2 आएगा। कुछ जस्टिफाई करो अपने आप को, 0.2 आएगा। 0.2 पे 2 डालो 0.04। वो तेरे की, ये तो घट रही है, लगातार क्या हो रही है, घट रही है। 0.2 का क्यू 0.008 आएगा ना, यस 08। अरे वाह, लगातार क्या हो रही है, ये घट रही है, बहुत तेजी से घट रही है। 0.2 0.0 अचानक से 0.000 यानी 0 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे लगातार क्या हो रही है, घटने लग रही है। तो इसका मतलब निगेटिव में पक्का बढ़ रही होगी। चेक करके देखते हैं, वो लग भी रहा है। जैसे 0.2, ठीक है, 0 पॉइंट क्या है, 2 है। अगर मैं उस पर -1 पावर दूं तो क्या होगा, सोचो तो, क्या ये 1 बाई, सोचो तो क्या अंदर में क्या ये 2/10 है क्या? हाँ, और -1 का मतलब पलटी मार जाएगा, यानी ये आ गया 5। 0.2 पर अगर मैं -2 डालूं तो फिर से क्या आ जाएगा अंदर में, सोचो 2/10 आएगा ना, तो फिर 10/2 आ जाएगा। सोच लो 10/2, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कहें ऐसा हो जाएगा ना, ये 2/10 का पावर -2 यानी 10/2 का पावर 2। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, 5 का स्क्वायर। साफ क्लियर है कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पीछे माइनस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। 5 की स्क्वायर, 5 की क्यूब। अरे भाई, तो ये ग्राफ कैसा होता चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस। क्या होपफुली क्लियर है? तो इस तरह से। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये ग्राफ बढ़ रही है कि घट रही है? अब सोचोगे सर ऐसे जाने पर तो बढ़ रही है, यही सोचोगे ना, ऐसे मत सोचना। बढ़ना घटना हमेशा x के वैल्यूज पे सोचना है। मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। चेक करो, x की वैल्यू तो ऐसे बढ़ती है ना, ऐसे बढ़ती है ना, तो ऐसे जाने पे नीचे आ रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है। सो होपफुली क्लियर है। और ये भी कहां से जा रही है, 0 1 से ही जा रही है, पहले की तरह। पहले ग्राफ ऐसे थी, अब ग्राफ ऐसे हो गई। सिमिलरली अगर मैं वैल्यूज बढ़ाऊं, मतलब कभी 0.2 करूं, कभी 0.3 करूं, एक साथ दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो कैसा ग्राफ होगा? चलो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अभी मैं खींचने वाला हूं 0.2 की पावर x और साथ साथ 0.3 की पावर x। ठीक है, दोनों को एक बार एनालाइज करने वाला हूं। अरे ग्राफ तो होगी कुछ इसी तरीके की ना, ये तो तय है कि होगी कुछ ऐसी तरीके का। अब एग्जैक्ट वो कैसे होगी, मतलब ये ऊपर होगा या नीचे होगा, क्या इधर ही ऊपर होगा नीचे होगा, इसको चेक करते हैं। सोचो अगर मैं यहाँ पे 0.2 में -1 दूँ, सोचो यहीं पे देखो 0.2 में -1 देता तो 5 आया। अगर मैं 0.3 पे मैं क्या देता, -1 देता, तो क्या ये 3/10 होता? ऑब्वियसली। तो क्या 10/3 होता? हाँ ऑब्वियसली। तो 10/3 आता, सोचो 10/3 आता तो ये 3 पॉइंट कुछ कुछ अब एक कम होता। हो, इसका मतलब है कि 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा रहने पे मैं बैक में रहूं तो जो बड़ा, जो छोटा रहता है, 0 पॉइंट जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है। यानी कुछ इस तरीके का हो जाएगा। कौन बड़ा है दोनों में, सोचो। अभी डिसाइड किया 0.2 की पावर x थोड़ी बड़ी है, चेक कर लो फिर से। और ये 0.3 की पावर x है, तुमको चेक करना है, चेक करके देख लो। कोई -1 डाल के देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी चेक किया, 0.2 वाले में 5 आता था और 0.3 वाले में 0.33 आता था शायद, या फिर शायद 3 आता था, मतलब 3.33 आता था, 10/3 आता था, राइट। ऐसा हो गया। अब उधर वाले पार्ट में खुद चेक करने का है, आप खुद से चेक कर लो, पक्का उलट हो जाएगी। मतलब ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा
और ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। सो होपफुली क्लियर है, ठीक है। अब सोचोगे सर क्या पहले वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में कोई फ़र्क है क्या? सोचो पहले वाले ग्राफ और इस वाले में कोई फ़र्क है? वाकई अभी भी कोई फ़र्क नहीं है। देखो पहले वाले में क्या था, मतलब इस दोनों के कंपैरिजन के टर्म में, पहले वाले में ये था तो देखो 2 की पावर x और 3 की पावर x करते थे तो थोड़ा ऊपर बढ़ती थी ना, मतलब हर हाल में थोड़ा ऊपर होती थी ना 3 की पावर x। अब यहाँ देखो 0.3 तो बड़ी है ना 0.2 से, तो ये ऊपर ही होनी चाहिए और है भी। तो सोचो एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया और मेरे को ऊपर लाना है, तो अगर इधर ऊपर शिफ्ट होती है तो इस साइड में किधर शिफ्ट हो जाएगी? नीचे। ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब फंडा दोनों में सेम है। हमेशा याद रखेंगे कि जब हम जीरो से मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं तो जो बड़ी हो रही है ना वाकई ऊपर हो रही है। बहुत सिंपल है, जो बड़ी हो रही है वो वाकई ऊपर, और इस साइड में क्या हो रही है? जो बड़ी हो रही है वो एक्चुअल में नीचे चली जा रही है, और जो छोटी हो रही है वो एक्चुअल में ऊपर। वजह क्या है? निगेटिव में डाल रहे हैं तो निगेटिव में पलटा मार जाती है, तो छोटी बड़ी हो जाती है और बड़ी छोटी। सो दैट्स वेरी सिंपल। तो इस चीज को कर सकते हो। और ऑब्वियसली कहां से जा रही है, किस जगह से गुजर रही है? 0, 1, 2, 1 से। तो बहुत ही सिंपल डिस्कशन मैं किया और होपफुली सबको ये चीजें फील आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए आप पहले इस दोनों ग्राफ को एक बार कर लीजिए और पूरी फील आ गई होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, राइट। तो पहले इसको कॉपी कीजिए। अब मैं आपको कुछ इस पे सवाल करके बताता हूं, ठीक है, कुछ इनइक्वालिटीज पे, कुछ नॉर्मल इक्वेशंस पे, जो आपको फील आएगा बस उसी से कॉपी कीजिए। गाइज आइए 2 सवाल पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 सवाल मैंने खुद सेट कर रखे हैं। पहला सवाल ये है 4 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 2। बहुत ही वेल प्लान्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको यूं ही सब कुछ वैल्यूज नहीं दिया गया है, इसमें सब कुछ वेल प्लानिंग से। और सेकंड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। अगर मैं अप्रोच करने की बात करूं तो बहुत सारे लोग इसको अप्रोच करने से डरेंगे कि सर मैं कैसे निकालूं, यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे दौड़ूं, ठीक है। थोड़ा सा आप वाच कीजिए, थोड़ा टेक्निकली वाच कीजिए। अगर मैं यहां इन दोनों को थोड़ा वाच करूं तो क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? थोड़ा सा मैथ्स है तो फिर बना के देखते हैं, ठीक है। मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअल में बनने कैसे वाला, लेकिन एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं 4 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 है तो क्या मैं 2 की पावर 2 कर लूं ऐसे? ऐसा है, नॉर्मल सा सवाल है। नहीं, ऐसा करने से एक चीज फील आती है। एक तो पता ही है आपको, a की पावर अगर m हो और उसकी पावर n हो तो हम लिख सकते हैं ना a की पावर m टाइम्स ऑफ n। इतना तो बेसिक रूल है, ये आपको पता ही होगा। m की पावर n हो, राइट, तो हम m टाइम्स ऑफ n लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं 2 की पावर m इंटू n समझू इससे? तो अगर मैं इसको ऐसे रख लिया और पूरे का मैं 2 कर लूंगा, चलेगा? बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ खास दिख रहा है, क्या हम इस पूरे को टी लेट कर सकते हैं? सोचो जरा, क्या मैं पूरे को टी लेट कर सकता हूं? दोनों कॉमन है यहां पे। यस, लेट करते हैं। लेट 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 इज t। सो हियर t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 विल बी 0। एक बार ध्यान से देखो, मैंने इतना को थोड़ी देर के लिए टी लेट किया है। हमारा मकसद अभी टी निकालना नहीं है, हमारा मकसद तो x निकालना है। लेकिन फिलहाल अभी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लग रहा था, लेकिन एक रिपीटिंग चीजें जो दौड़ रही थी तो, और वो एक्सपोनेंशियल में थी, तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया? टी लेट कर लिया। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो अभी देख रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल ये इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक है। 8 1 जा 8, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 8t माइनस टी। पता ही है, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। t कॉमन लोगे तो क्या आएगा? यस, 2 वैल्यूज आ गए। तो t हमने निकाल लिया, क्या आंसर हो गया? नो, अभी तो t निकला है, अभी मेरे को चाहिए क्या? x चाहिए। तो चलिए 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर मैं 1 डालता हूं। और आपको पता है क्या दोनों साइड में सेम बेस देंगे तभी हमें आगे भी बढ़ने का मौका मिलेगा? हाँ, अगर सेम बेस नहीं हो पा रहा है तो हमें लॉग का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या हम कोशिश कर पाएंगे? हाँ, कोशिश तो कर पाएंगे। 2 की पावर 0 तो कर ही सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड में क्या है? सेम बेस है, तो क्या x स्क्वायर प्लस 2 को हम 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन क्या x स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है? कभी x स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकती है। सो क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल।
तो यहां से तो पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं कहीं यहां से पॉसिबल हो जाए 8 से। चलिए, इफ 2x² + 2 इज 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट तो कर ही सकते हैं। x² + 2 = 3, सो x² विल बी 1। सो यहां x से 2 वैल्यूज आ रही है, इधर इसको इधर ले आते हैं, तो यहां से x - 1, x + 1 विल बी 0, सो x इज 1 और -1, दो वैल्यूज है। एक तो रिजेक्ट हो चुका, दो में 2 रूट्स आए हैं, क्या वो दोनों एक्सेप्टेबल है या कोई रिजेक्ट होगा, चेक करने की चीज है। आप चेक करके देख सकते हो, ऐसे भी बहुत इजी है उसको सॉल्व करना, क्योंकि देखिए +1 डालो या -1 डालो, हर जगह स्क्वायर में ही है, तो उस दोनों को क्या कर लेगा, +1 ही कर लेगा। इसलिए आप -1 को डाल के चेक करो या फिर 1 को डाल के चलो, दोनों चीजें क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। तो क्या वो सैटिस्फाई करेगा, अगर आपको ऐसा कोई शंका है तो आप चेक करके देख सकते हो। 1 ही डाल के देख लो, 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, सोचो, यहाँ 3 2 जा 6, 2 की पावर यहाँ 6 मिला, -9 × 2 की पावर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपने 1 डाला है तो 3 आ जाएगा और +8, राइट। तो आप देख लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप ये करके देखिए, तो शायद वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 8 + 8, बिल्कुल आ रहा है, 72 - 72 0 आ रहा है। तो हम लोग बार बार इसको चेक नहीं करते हैं, ठीक है, अब बार बार वैल्यूज निकाल करके चेक थोड़े ना करते हैं। हाँ, अनडिफाइंड की सिचुएशन रहती है तब हम लोग कुछ कर पाते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, बेस हमेशा क्या है, डिफाइंड ही है सबका, ठीक है। पावर्स के बारे में कभी एक्सपोनेंशियल में बोला भी नहीं गया है, पावर्स कुछ भी हो सकता है। हाँ, बेस 0 से बड़ी और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो बहुत ही आसान है। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, इस सवाल को मैं थोड़ा हिंट कर सकता हूँ। आप कोशिश करिएगा कि यहाँ 3 की पावर क्या करूँ, स्क्वायर कर लूँ, और फिर उतना तो आपके पास नॉलेज है ही, कोशिश कीजिए इसको ट्राई करने का, ठीक है, राइट। ट्राई कीजिए, और ऑब्वियसली x की जो वैल्यू आएगी, आंसर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डालेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉपी कीजिए इसको। गाइज आइए 1-2 सवाल और देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होगी, बस इनइक्वलिटी पे सवाल सेट करता हूं। और जो एक्सपोनेंशियल की जो इनइक्वलिटी जो होती है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। जनरली ये फर्स्ट स्टेप के बाद किसी और इनइक्वलिटी में पहुंच जाता है जनरल सवालों में। जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल लिया आपके लिए, आपसे मैं बोलूँ कि सॉल्व फॉर x, और 2 की पावर मैं ले रहा हूँ x² - 1 ग्रेटर देन 2 की पावर, या और ईजी करने के लिए मैं ले लूँ 8 की पावर, या फिर 8 ले लूँ, या फिर हाँ 8 ही रहने देता हूँ, बस नॉर्मल सा, ठीक है। पहला सवाल तो ये सॉल्व करना है आपको। दूसरा सवाल आपको मैं दे रहा हूँ 0.2 की पावर 4 - x + x² लेस देन 0.4, या फिर ऐसा करता हूँ 1 कर देता हूँ, राइट। चलिए दोनों सवाल को सॉल्व करना है। अगर पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो 2 की पावर x² - 1 ग्रेटर देन 8 है, गौर से दिख रहा है। अब बोलोगे सर बेस पहले तो इक्वल करते हैं, यस आपने सही सोचा, बेस पहले क्या कर ले, इक्वल कर ले, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, हाँ 1 से बड़ी है, तो क्या सेम इनइक्वलिटी, हाँ पावर्स की सेम इनइक्वलिटी पड़ेंगी, यानी x² - 1 ग्रेटर देन 3, एकदम सही है। यानी x², अगर गौर से देखें तो x² में इधर ले आऊँ तो 4 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्वाड्रेटिक आ रहा है, गौर से देखिए क्या रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। खैर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना। तो इसका क्वाड्रेटिक से साइन स्कीम कैसे करते हैं, इसका 2 रूट्स आएगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँ, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में आपको याद होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी अगर 0 से बड़ी होती थी या छोटी होती थी, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम उसका डी चेक करते थे। और डी चेक करो या रूट्स चेक करो, यानी रूट अगर आ रहा है तो फिर आगे अप्रोच करो। अगर 2 रूट्स आ रही है तो क्या करना पड़ता है, अल्फा बीटा को प्लॉट करनी पड़ती थी। अल्फा और बीटा के बीच रूट उसके ए के साइन के अपोजिट होते थे और बाकी में सेम साइन के होते थे। तो यहाँ x² - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2 और -2 दो रूट्स आएंगी, और जब 2 और -2 दो रूट्स आएंगी तो दोनों के बीच x² के कोफिशिएंट के अपोजिट यानी निगेटिव, तो इसमें क्या होगी पॉजिटिव, इसमें क्या होगी पॉजिटिव, ये +∞ ये -∞। आपको चाहिए 0 से बड़ा के लिए सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली यहाँ से -∞ से -2, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं बोला गया, तो यूनियन 2 to ∞। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बेहद आसान था?
क्लियर? क्वेश्चन कहाँ का था ये? एक्सपोनेंशियल का था, लेकिन एक ही लाइन में किसका बन गया? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का बन गया। सो दैट्स वेरी इजी। सो होपफुली क्लियर है। आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। चलिए अब आइए एक सवाल को देखते हैं, सेकेंड वाले को। सेकेंड वाला भी वैसे ही कुछ है, 0.2 की पावर 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 को क्या मैं लिख सकता हूं? बेस सेम करने के लिए क्या मैं 0.2 की पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ, बेस तो सेम है। अच्छा, बेस सेम है तो पावर्स की जो इनइक्वालिटी होगी क्या वो सेम होगी कि अलग होगी? ऑब्वियसली अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से क्या है? छोटी है। तो 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हाँ जी बिल्कुल। फिर से क्या क्वाड्रेटिक में पहुंच गए? हाँ, फिर से क्वाड्रेटिक में पहुंच गए। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक में पहुंच गए, अब इसके दो रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्या इसके दो रूट्स आएंगे भी नहीं आएंगे? तो इसका डी चेक करते हैं। जैसे इसका डी चेक करते हैं तो बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी यहाँ d लेस देन 0 आ गया इसका। जैसे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d लेस देन 0 आ जाता है तो क्या करते हैं? साइन एक ही होती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। जब d लेस देन 0 हो तो एक a पे चेक करते हैं। अगर a पॉजिटिव हो तो पूरी क्वांटिटी लाइफ टाइम पॉजिटिव फॉर ऑल x। तो क्या d लेस देन 0 है? हाँ है। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है? हाँ है। तो इसका ये एक्सप्रेशन क्या लगातार 0 से बड़ी होगी? हाँ होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये कब कब 0 से बड़ी होगी? अब ये पूरी क्वांटिटी लाइफ टाइम 0 से बड़ी होगी तो फिर x पे कोई कंडीशन ही नहीं है, x के किसी भी वैल्यूज के लिए 0 से बड़ी होगी। सो साफ क्लियर है कि यहाँ x क्या होगा? कुछ भी का मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसको एक बार अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। मैंने क्या बोला? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर d 0 से छोटा होता है तो साइन किस पे डिपेंड करता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट पॉजिटिव, पूरी क्वांटिटी लाइफ टाइम पॉजिटिव। कोफिशिएंट नेगेटिव, लाइफ टाइम नेगेटिव, 0 कभी नहीं आता। d लेस देन 0, कोफिशिएंट पॉजिटिव, लाइफ टाइम पॉजिटिव। और पूछा क्या जा रहा है कि पॉजिटिव कब होगी? लाइफ टाइम कोई पॉजिटिव है और फिर पूछा जा रहा है कि कब पॉजिटिव हो? हर एक्स के लिए पॉजिटिव होगा। सो होपफुली क्लियर है। सो दिस इज योर आंसर। तो क्या क्लियर है? अब इसी पर बहुत सारे फ्रेम कर सकते हैं सवाल आप, आलतू फालतू का सवाल सब। जैसे मैं एक दो सवाल और कर देता हूं। अब टाइम पास सवाल है ये। जैसे 3 की पावर मैंने कर लिया ऐसा कुछ, राइट? इस तरह से कर लिया। ग्रेटर देन मैं यहाँ 9 ले लिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, या फिर ऐसे नहीं कि टाइम 9 ही लिख दिया, नॉर्मल सा। अब यहाँ देख करके बोलोगे कि सर इसका सॉल्यूशन कर दो, तो कुछ नहीं है। क्या अगर मैं इसको फास्ट करूँ, एक बार सॉल्यूशन करता हूँ ऐसे, क्या 3 का पावर 2 होगा? देखो तो अच्छे से। हाँ, बेस सेम करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। क्या बेस 1 से बड़ी है? हाँ है, 1 से बड़ी है। क्या सेम इनइक्वालिटी जाने वाला है? बिल्कुल सेम इनइक्वालिटी जाने वाला है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको। अब इसको सॉल्यूशन करना आपको पता है। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? कभी नहीं, वैसे करेंगे प्रॉब्लम में फंसेंगे। 2 को इधर लाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप होपफुली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा। -2 लाएंगे 0 से बड़ा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आ जाएगा? x माइनस 1 माइनस 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और होपफुली आपको ये चीज़ें आ रही होंगी। ये तो रैशनल इनइक्वालिटी में जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से उसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए एक्सपोनेंशियल में हम लोग यहीं पे रखते हैं और अब इसके बाद क्या करेंगे? लॉग के बारे में करेंगे। लॉग के बारे में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि लॉग थोड़ा सा बड़ा है एक्सपोनेंशियल से। ठीक है, तो कॉपी कीजिए इसको। और अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लॉगरिथम। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉग का फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम, राइट? आपने पहले जरूर सुन रखा है। लॉगरिथम अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आइडिया ले लिया। देखिए, लॉगरिथम का जो स्टार्टिंग होता है एक्चुअली एक्सपोनेंशियल से ही स्टार्ट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जो x होती है, जो पावर होती है, उसी को हम लोग लॉग कहते हैं। थोड़ा मैं इसको एनालाइज करूं तो ऐसे बोल सकते हो, अगर a की पावर x अगर कुछ नंबर आ रही है n, a की पावर x अगर कोई नंबर आ रही है n, देन x इज कॉल्ड log of capital N to the base
ए, राइट, वही है जो बेस एक्सपोनेंशियल का था, लॉग का भी बेस वही होगा, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है कि ए क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में तो ये डेफिनेशन ही है ना, ये तो डिफाइनिंग कंडीशन है, इसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये बात साफ क्लियर है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो अगर मेरे को पावर निकालनी हो तो पावर को हम बोलते हैं लॉग है, और किसका लॉग है तो n का लॉग है, किस बेस पे है तो सेम बेस पर। एक बड़ी कमाल का चीज है कि एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है लॉग का भी बेस वही होता है। एक चीज दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, और जो बाहर होता है वो लॉग के अंदर चला जाएगा और जो पावर होगा वो बाहर चला जाएगा। मैं आपको फील करवाता हूं, इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। x को कैसे लिखते हैं, इट इज रिटन एज, मतलब x को लिखते कैसे हैं, तो लॉगरिदम ऑफ या लॉग ऑफ व्हाट, n अंदर चला गया और बेस तो वही रहेगा, तो लॉग का बेस हम लोग ऐसे लिखते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे। सो क्लियर है ये चीज। सो x इज व्हाट, लॉग n टू द बेस है, और ए n जो होता है ना इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लॉग a n यानी ये बेस है और ये क्या है, आर्गुमेंट है। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये भी है कि a की पावर x इक्वल्स जो n आई है, राइट, मतलब n क्या है, एक्सपोनेंशियल है, a की पावर x की वैल्यू है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व किए होंगे ग्राफ में a की पावर x में, चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो या निगेटिव के लिए हो, ग्राफ या तो ऐसे आती थी या ऐसे आती थी, राइट, ये a लेस देन 0 और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसी ही रहती थी, याद करें। हर हाल में आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, ये ग्राफ कभी नीचे नहीं आई थी, मतलब y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती थी, हमेशा पॉजिटिव, और इस पे टच नहीं की थी। ध्यान रहे, ये टच करने के टेंडेंसी में इनफाइनाइट पे थी, लेकिन डायरेक्ट टच नहीं की थी। यानी इससे साफ जाहिर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होती है, ये पूरी चीज यानी n हमेशा पॉजिटिव होती है और 0 के बराबर भी नहीं होती। इतना तो क्लियर ही है। अब यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो n आ रही है, क्या ये n यही है? हाँ यही है। और इस n के बारे में बोला तो नहीं गया है, लेकिन एनालिसिस से पता चला है कि ये n हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 0 से हमेशा बड़ी होती है और 0 के बराबर भी नहीं होती है। तो साफ क्लियर है कि यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। एक तो बेस 0 से बड़ी और 1 के इक्वल नहीं है, ये तो हमें पता पड़ ही गया पहले ही से, और साथ साथ n के बारे में पता पड़ गया कि वो हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। सो दिस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉग। ठीक है, इनइक्वालिटीज में तो काफी काम करने वाला ये, लेकिन ऐसे नॉर्मल तरीके से हमेशा याद रखें। लॉग में और बहुत ज्यादा याद हो ना हो, लेकिन डिफाइनिंग कंडीशन फंक्शन में जरूर याद रखें। आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और बेस की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी, बट 1 के इक्वल नहीं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखे होंगे कहीं कहीं लॉग लिखा रहता है जनरली, तो आप देखते होंगे इस तरीके से लिखा रहता है जनरली। लॉग कोई भी बेस हो, 10 बेस हो, 20 बेस हो, कुछ भी हो, 10 बेस लिख देता हूं और ऐसे लिखा रहता है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ऐसे लिखने का क्या मतलब है। ऐसे लिखने का यह मतलब है कि इसकी जो वैल्यू वो ले रहे हैं हमेशा 0 से क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कर रहे हैं। मॉडुलस का मतलब समझ में आता है ना, मॉडुलस का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको कहते हो। तो क्या मेरी बातें खूब अच्छे से क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगी। तो लॉग का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई a की पावर x n के इक्वल हो, ठीक, जहां a पे कंडीशन आपको पता ही है और n के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो पावर्स को कहते हैं लॉग, राइट। और किसका लॉग? n का, और इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। किस बेस पे? तो जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वही लॉग का भी बेस है। क्लियर है, खूब अच्छे से क्लियर। अब एक चीज और देखिए, लॉग में जो पावर्स है, सॉरी जो बेस है, लॉग में जो बेस है, बेस के लिए तो डिफाइनिंग कंडीशन हमें पता पड़ गया, वो 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं। तो जो बेस होती है ना, अगर दो स्पेशल केस में बेस ली गई है, ठीक है, तो दो स्पेशल नेमिंग किया गया है लॉग का। मतलब लॉग का बेस दो ही नहीं होता, करोड़ों हो सकते हैं वैलिड, लेकिन दो स्पेशल केस में दो स्पेशल नेमिंग उसके किए गए हैं। तो लॉग कितने टाइप की बोली गई है? 2 टाइप की। आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा। एक को बोलते हैं कॉमन लॉग, सुना है ना, और एक को बोलते हैं नेचुरल लॉग। अच्छा, इसकी बेस एक नंबर ली गई है, ठीक है, बेस को हम लोग जनरली a या कुछ भी कर लो, b भी कर सकते हो। इसकी बेस हम लोग क्या लेते हैं? 10, ठीक है, 10 लिया करते हैं अगर, तो इसे कॉमन लॉग कहेंगे। ऐसा नहीं कि 11 नहीं ले सकते हैं, 12 नहीं, मतलब 10 लेंगे तभी नाम होगा कॉमन लॉग, ठीक है। और इसकी जो बेस ली गई है वो e ली गई है। e के बारे में तो आइडिया है ही, e एक नंबर है,
ये e की पावर x आपने पढ़ा होगा कहीं ऐसा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 पढ़ा होगा। x की जगह पर 1 डाल लोगे तो 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, तो इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास आती है। तो यही है ये भी एक नंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। अच्छा एक चीज़ और, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, देखिएगा यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है इंडियन राइटर्स के बुक में। शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो एग्जैक्टली ऐसा होता है, लॉग मतलब जैसे लॉग 10 बेस पर अगर x है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ x, सिंपल तरीके से, जस्ट ये इसका एब्रिविएशन यही है, ठीक है। और अगर कोई ln हो तो जैसे लॉग e बेस पर अगर x हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, ln x, ln, राइट। लेकिन इंडियन राइटर्स लोगों ने काफ़ी कंफ्यूजन किया है बच्चों को। उन्होंने क्या किया है, log x लिखा जरूर है लेकिन सारे को वो e बेस में लेते चले हैं। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ बुक्स तो सही किया है लेकिन कुछ बुक्स ने क्या किया है, गलत किया है। log x अपने पूरे बुक में उन्होंने जिक्र किया है और सारे के सारे log x को किस बेस में ले रहे हैं, e बेस में। तो वो आप बुक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है क्योंकि प्रॉपर चीज आपको मालूम है तो कहीं कोई इश्यू नहीं है। जेई के वगैरह के एग्जाम में कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, जेई में एकदम क्लियरली गिवन होगा, ठीक है। अगर वो ln वगैरह और log वगैरह में नहीं देते हैं तो बेस वो पक्का देंगे, क्या क्लियर है। तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, लॉग कितने टाइप के हो गए, विशेष टाइप के हो गए, कितने ही टाइप के मतलब 2 टाइप के हो गए, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है और नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, e, एक स्पेशल नंबर है 2.71 जिसकी वैल्यू होती है। उसका शॉर्ट फॉर्म ln x होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म LOAG होता है, ठीक है। तो चलिए इतनी चीजें तो हमें पता पड़ गई। अब एक दो बात और जो बहुत ही नॉर्मल सी है और नेचुरल भी है, वो क्या हमें पावर से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्या हमें पावर से लॉग में आना आ गया, हाँ डेफिनेशन से ही आ गया, तो क्या हमें बैक में भी जाना आ जाएगा, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। देखिए जब स्टार्टिंग में बच्चे लॉग पढ़ते हैं तो देखता हूं कि एक साइड से वो दूसरे साइड में चले आते हैं लेकिन फिर दूसरे से पहले साइड में आने में तो उनकी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो चलिए वो हेजिटेशन में आपका खत्म करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स लेके। जैसे 2 की पावर मैं 3 करूं तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या 3 को मैं क्या लिखूं, बोले तो फटाफट 3 को मैं क्या लिखूं, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, क्लियर है ना। अगर मैं 2 की पावर 8 लिख दूं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर 2 की पावर मैं अगर 4 कर दूं तो 16 हो जाएगा। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, क्लियर है। अच्छा कभी कभी ऐसा रहेगा, ध्यान से देखेंगे, सॉरी ऐसा होगा, log 16, ध्यान से देखेंगे, log 16 टू द बेस 2 इक्वल्स 4। अगर मुझे पावर में करना हो, राइट, तो हम कैसे करेंगे, तो पावर्स में करने के लिए ट्रिक समझिए, log के अंदर को आप बाहर कर लीजिए, कर लिया, और जो log की बेस होती है जो एक्सपोनेंट में जाती है तो मतलब एक्सपोनेंशियल में जाती है तो वो भी बेस ही होती है, यानी 2 यहाँ बेस ही में काम करेगा और ये पावर चढ़ जाएगा। देखिए तो ठीक ठाक है, हाँ सही है। सो होपफुली क्लियर है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसे भी दे देगा, जैसे यहाँ पे 2 ले लेगा, यहाँ पे x स्क्वायर ले लेगा और यहाँ पे ले लेगा 5, नॉर्मल सी चीज़ है। या फिर मैं आपको और अच्छे से करूँ, यहाँ पे 8 ले लेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो log 2x स्क्वायर इक्वल्स 8 और आपसे पूछेगा कि फाइंड x, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, फाइंड x। तो क्या बोलोगे, log की प्रॉपर्टी से सोचो, नॉर्मल प्रॉपर्टी से सोचो कि log समथिंग रहता है तो अंदर मतलब आर्गुमेंट वाले को हम बाहर कर लेते हैं, चलिए कर लिया। तो जो बेस होती है वही रहती है 2 की पावर 8, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो और इस तरह से मैं x निकालूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर 8 की पावर हाफ मतलब रूट, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल है ये, मतलब log से मुझे एक्सपोनेंट में आना होगा तो हमेशा log के आर्गुमेंट को बाहर कर लेंगे और जो log का बेस होगा उसकी पावर हम चढ़ा देंगे इधर वाले वैल्यूज को, हमेशा ऐसे याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले छोटी सी चीज़ कर लीजिए और मैं इसके बाद log पे कुछ बेसिक सवाल आपको करना सिखाऊंगा, बस इसके बेसिक प्रॉपर्टी से, ठीक है, मतलब इसके कन्वर्जन प्रॉपर्टी से। और उसके बाद log की जो प्रॉपर्टीज होती है, रियल में जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए। आइए एक दो छोटी छोटी चीज समझते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कि log a बेस पर x है और यहां पे log a बेस पर ही y है,
तो अगर आपको कुछ पता हो या ना हो फिर भी आप जरूर बोलोगे कि सर x इक्वल्स वाई, और आप सही हो, क्योंकि बेस सेम है तो आर्गुमेंट भी क्या होगी, डेफिनेटली सेम होगी, तो x विल बी y। ये तो ऑब्वियस ही चीज है, log ax इक्वल्स log ay, देन x इक्वल्स y, दैट्स वेरी इजी। अच्छा, एक चीज तो ठीक है। अब इस पे क्या होता है ना कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं। एक तो बेसिक का मतलब ये चीज जो मैंने आपको बताया, कुछ भी t लेट कर लिया तो यहां से x निकालेंगे तो क्या होगा, a की पावर t। तो इन दोनों से आपको बहुत सिंपल सवाल मिलते हैं। ठीक है, मैं 2-4 सवाल आपको करके बताता हूं, थोड़ा फील आ जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करूं, सॉल्व फॉर x, राइट। मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अच्छे से देखिए उसको। ये रहा पहला सवाल, बहुत ही सिंपल है। log x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स log 3। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया कि x की वैल्यू बताएं। ठीक है, कैसे सोचेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब बोलोगे सर यहाँ का बेस लिखा नहीं गया है, नहीं लिखा गया है तो ऑब्वियसली कौन सी बेस होगी, 10 बेस होगी ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल 10 बेस होगी। तो मैं क्या करूँ, बेस तो सेम ही दिख रहा है ना, क्या कर दूँ 3, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, सही है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहां से x निकालेंगे तो 2 होगा, -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर -4 बाई 2 टाइम्स ऑफ a की जगह पर 1। तो दो वैल्यू जा रही है ना, तो 4 4 जा 16 16 32, यानी 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को बाहर कर लिया √2 डिवाइडेड बाई 2, देख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, कैंसिल कर दूँ तो -2 प्लस -2 √2। तो x की दो वैल्यू -2 प्लस 2 √2 और एक हो रही है -2 √2। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो -1 प्लस, या ऐसा करते हैं √2 -1 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो -√2 प्लस 1। सो दो आपके x के वैल्यूज हैं। अब होता क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम होती है लॉग के केस में। जब आप लॉग को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, ये आपको पता नहीं होती है। क्या गारंटी कि लॉग के अंदर की वैल्यू निगेटिव आ जाए, पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाए। केवल इसको तो मैंने सॉल्व नहीं किया है, राइट, मैंने तो दोनों को मिला के सॉल्व किया है, तो हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि इस पूरे की वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि मैंने x 2 वैल्यू निकाला, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, और ऐसा हो गया कि कोई ऐसा x डाला कि पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो गई, तो क्या उस रूट को हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ की बेसिक डेफिनेशन ही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि लॉ के आर्गुमेंट में कभी निगेटिव नंबर हो ही नहीं सकती। मेरी बात क्लियर है। तो पहली चीज तो ये चेक करना बड़ा जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी बड़ी लफड़ा वाली चीज हो गई, वाकई लफड़ा वाली चीजें हो गई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा रूट को एक बार वेरीफाई जरूर करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को ये चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई निगेटिव चीज तो नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको चेक करके बताता हूं, और ऐसे आप घबराने की चीज नहीं है। जब भी क्वेश्चन होगा ना तो क्वेश्चन वेल प्लान्ड होगा। जैसे मैं आपको, चलो अभी तो फिलहाल ये कुछ अजीबोगरीब आ गया, √2 वाला आ गया। मैं अभी आपको एक सवाल अभी सामने सेट करके बताऊंगा जिसमें आपको पूरी फील आ जाएगी, इजी तरीके से यहाँ वैल्यू आएगा, ठीक है। और तब आपको दिख जाएगा कि कोई क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। सो फिलहाल तो चेक करना पड़ेगा ना। सो लेट्स चेक। पहले ये वैल्यू डालते हैं, फिर ये वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं कि अंदर में कोई अनडिफाइंड कोई सिचुएशन है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। सो सबसे पहले मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू √2 - 1। चेक करिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 को चेक करना है। x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 8 हो जाएगा ना ये, और -1। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 यानी 2 + 1 - 2 √2, ये 8 √2 - 8 - 9 हो जाएगा, ये दोनों मैच करके। और यहाँ देखेंगे तो 2 1 3 12 हो जाएगा, और 8 √2। ध्यान से देखिए तो क्या पॉजिटिव आ रहा है, यस पॉजिटिव। तो इसमें तो हम लोग बच गए, मतलब पक्का ये आंसर तो होगा ही। क्लियर है। अब चेक करते हैं ये वाली क्या सेटिस्फाई करेगी। चेक करिए, -√2 √2 + 1 चेक कीजिए।
सेम सेम वैल्यू चेक करनी है। स्क्वायर करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ, फिर 2 + 1 डायरेक्ट करता हूँ मैं, आपको इतना पता है स्क्वायर करना, प्लस 4 टाइम्स ऑफ, तो 4 टाइम्स करेंगे तो -8 टाइम्स हो जाएगा ना, और वापस -1 ही है, +1 है, सॉरी। अच्छा, पीछे वाले में कुछ गड़बड़ हमने कर लिया था क्या? नहीं, यहीं पे -1, सही है, सही है। तो देखो तो 2 1 3 12 + 8√2 -8√2 -8 -9 आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ भी 3 पॉजिटिव आ रही है, यानी क्या हो जाएगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। हाँ, दोनों एक्सेप्टेबल है, सो दोनों आंसर हो जाएंगे। मतलब यहाँ लकी है कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सेप्टेबल हो रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, और पहले तो आप इस चीज़ को एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी जिसको हम लोग जल्दी से डाल के चेक कर लेंगे, मतलब रेडीली चेक हो जाएगा वो। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को कॉपी कीजिए। आइए एक नेक्स्ट सवाल सेट करते हैं जो ज़्यादा सिंपल टाइप का होगा। जैसे मैंने एक सवाल ऐसे ही फ्रेम करना है कुछ, log 2 बेस पे x² प्लस x या 2x कर लेते हैं, 2x माइनस मैं करता हूँ 12, राइट, 12, राइट, इक्वल्स log x 2 बेस पे। ध्यान से देखें, क्या मेरे पास log 2 बेस पर x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल्स log 2x। क्या करना है आपको, सॉल्व फॉर x, राइट, क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए, क्या है, बेस सेम है, क्या कर लें, इस बात वाले दोनों को क्या कर लें, x को लाते हैं, राइट। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को -12, तो क्या कर लोगे, 12 को 4 3 कर सकते हो, तो 4x माइनस 3x करना पड़ेगा। अच्छा, तो x कॉमन लेंगे तो ऐसा कुछ, x माइनस 3 और x प्लस 4 इक्वल्स 0, सो x इक्वल्स 3 और x इक्वल्स -4, राइट। ऐसे ही बोलोगे ना, यहां पर तो बड़ी आसानी से आ गई। चलिए, यहां चेक करना भी बड़ा आसान है। चलिए 3 डाल के चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज है, हम इधर ना डालें, ठीक है, हम इधर ही डाल के चेक कर ले तो पता चल जाएगा। जैसे -4 को डाल के देखो तो -4 अब इधर छोड़ो, क्या log 2 के अंदर में -4 आने वाला है, अब इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इधर ही क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, उस साइड ही रिजेक्ट हो गया। तो किसी भी एक साइड से रिजेक्ट हो गया, कहानी उसकी खत्म हो गई। अब किस पे अपन बात करेंगे, 3 पे बात करेंगे। तो चलिए 3 को डाल के देखते हैं क्या सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। होपफुली कर जानी चाहिए। ठीक है, इधर तो खैर हो ही गई, अब इधर डाल के देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ठीक है, 9 6 15 -12 3, ठीक है, यानी एक्सेप्टेबल है। सो अपने आंसर क्या हो जाएंगे। सो गाइस, क्या आपको समझ में आ रही है बातें, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, सवाल तो बहुत सारे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक प्रॉपर्टीज कर लेंगे तो फिर सवाल करने में ज़्यादा मजा आएगा। और चूंकि ये वीडियो सेशन थोड़ा लंबा अब होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सब मैं करके और आज का वीडियो सेशन हम लोग एंड कर लेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज। और ये किसी भी बेस की प्रॉपर्टी है, राइट, लॉग ये किसी भी वैलिड बेस पे डिफाइंड होगी। तो चलिए मैं एक एक करके प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, और ध्यान रखें जब आप नेक्स्ट वीडियो सेशन में आए तो सारी प्रॉपर्टी आपका बिल्कुल मगअप होना चाहिए A to Z, तब जाके ज्यादा मजा आएगा, फील आएगी बनाने में। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस बनाने के क्रम में ही आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, एंड दैट्स वेरी बेसिक फॉर्मूला, और ये ऑब्वियस भी है, log 1 की वैल्यू चाहे किसी भी वैलिड बेस पे हमेशा 0 होती है। अब सोचोगे सर कैसे, थोड़ा फील करवाने की कोशिश करता हूं, सबका प्रूफ मैं नहीं दे रहा। a की पावर 0 इक्वल्स 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो पावर्स को क्या बोलते हैं, log 1 टू द बेस a। अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी होगा, 0 पावर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ, तो इसका मतलब हमेशा ये वैलिड है, बिल्कुल। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है, जिस बेस की बात कर रहे हो और आर्गुमेंट में वही चीज डाल दिए तो इसका वैल्यू पक्का 1 हो जाएगा। अब इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो, क्या a की पावर 1 इक्वल्स a लिख सकते हैं, हाँ, तो क्या 1 को लिख सकते हैं,
log a टू द बेस a, ये तो हमेशा ऐसा होगा, बहुत ही आसान है ना। चलिए, तो ये दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, अब मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा, अब आपको ध्यान रखना है ये सब चीज। अगर m टाइम्स ऑफ n है, m टाइम्स ऑफ n है, ध्यान रहे आर्गुमेंट में 2 नंबर मल्टीप्लाई है, तो ऐसे केस में आपको पता भी होगा प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें 3 हो, m n p हो, तो 3 बार आप ऐड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसका भी प्रूफ दिया जा सकता है, फिलहाल अपना यहां पे वो मकसद नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा काम इस पे नहीं कर रहा हूं। m बाई n कर ले तो क्या होगा, m माइनस लॉग n। क्लियर है। 5वीं प्रॉपर्टी में आते हैं। अब 5वां प्रॉपर्टी भी बड़ी कमाल का है और ये अच्छा भी है, बड़ा यूजफुल है ये। अगर m की पावर अगर मैं कुछ x कर लूं, ध्यान से समझेंगे, आर्गुमेंट में एक्सपोनेंशियल टाइप का है कोई, राइट, तो जो x होती है ना वो बैक आ जाती है, और बाकी जैसे के तैसे कॉपी पेस्ट कर दो। बस x को बैक लाया, या बैक होगा तो पावर उस पर चला जाएगा, या फिर ऊपर होगा तो बैक आ जाएगा। बाकी चीजें तो a और वगैरह सब कुछ वैलिड ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, जो चीज यहां पे है अब वो मैं बेस में देने वाला हूं। जैसे a की पावर k दे दिया कोई, या x भी दे सकते थे आप, तो यहां पे k बैक ना आकर के 1/k टाइम्स होती है, 1/k टाइम्स ऑफ, बाकी कॉपी पेस्ट है। होपफुली क्लियर है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसका यूज आगे चल के बहुत ही होने वाला है। अगर log a बेस पर अगर b है, तो अगर मैं 1/, करूं तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी b यहां आ जाता है, a यहां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर log किसी भी बेस पर अगर a है, मैं एक जनरल बेस ले रहा हूं, जैसे b ले रहा हूं, तो log a अगर ये b बेस पे है, ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं कैसे, log a log b, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से देखें, log a आर्गुमेंट का है, तो अभी ये आर्गुमेंट में हो जाएगा, जो बेस है वो भी आर्गुमेंट में हो जाएगा, और यहां पे जो हो रहा है ना, यहां पे वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं जनरल k ले रहा हूं, k इज एनी वैलिड बेस, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। log a टू द बेस b अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसको बच्चों, उसको लिख सकते हैं log a बाई log b, और बेस क्या है, कुछ भी बेस है। मतलब ये बड़ी कमाल का चीज हुआ, मतलब ये बेस को हम चाहे तो एलिमिनेट करें तो ये दोनों एसोसिएट होकर ये आ जा रही है। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ log कॉमन बेस पे, कुछ log कॉमन बेस पे अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको एक ही फॉर्मेट में लिख दिया जाता है, जो नीचे वाला होगा वो बेस पे आ जाएगा और ऊपर वाला आर्गुमेंट में चला जाएगा। क्या क्लियर है ये, ठीक है। और जानते हो इसको हम लोग कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। हालांकि बेस चेंज फॉर्मूला इस फॉर्मेट का नहीं है, इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला भी कहते हैं। इसको चाहे तो हम लोग एक बार रिड्यूस भी कर सकते हैं। आप जरा देखिए, तो मैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं। देखिए नीचे वाला 1/, है ना, देखा ध्यान से, तो 1/, में समथिंग है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूं तो आर्गुमेंट चलाएगा बेस में और बेस चला जाएगा आर्गुमेंट में। जस्ट इस प्रॉपर्टी से देखिए, यहाँ b a था, 1/, में था, अगर मैं इसको उल्टा ले आऊं तो जो b था वो यहाँ पे आ गया और यहाँ इंटरचेंज हो जाती है बेस और आर्गुमेंट। तो ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सोचो, k a और log k b, इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। काम का है। बेस चेंज क्यों कहते हैं वो ध्यान से सुनना। अभी बेस कौन सा है, b। अगर मुझे k बेस में इन पूरी चीज़ों को कन्वर्ट करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे k को एक बार इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, और k को एक बार वापस ऊपर ले लेंगे और जो बेस था पहले वो लिख देंगे। ये चीज़ कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा, बोलेगा कि log 10 बेस पर 2 को log e बेस में कन्वर्ट करें, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा ऐसा। log 10 बेस 2 है, उसको किस बेस में कन्वर्ट करिए, e बेस में, या e में दिया रहेगा तो 10 बेस में। तो क्या करेंगे, जो बेस में लाना है, जैसे मेरे को e बेस में लाना है तो सबसे पहले जैसे था वैसे लिख देंगे, ई बेस लिख देंगे, इतना तो कर दिया। इनटू करेंगे, अब जिसको मैं लाया सबसे पहले इसको ऊपर ले जाइए, ले गए, और जो पहले से बेस था वैसे रहने दीजिए। ये तरीका है। आप देखिए प्रॉपर्टी को, वही देखिए, log b बेस पर a है, मेरे को k बेस इंट्रोड्यूस करना है तो log k a, ठीक है, और जो यहाँ है वहाँ ऊपर चला गया और जो बेस पहले था वही आ गया। अब मान लीजिए किसी को कन्वर्ट करना हो log e बेस पर
2 की वैल्यू को 10 बेस में कन्वर्ट करना हो, जो केमिस्ट्री वगैरह में या फिजिक्स में ज़्यादा यूज में आता है, ई बेस को हमें 2 बेस, ई बेस के वैल्यू को मुझे 10 बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करें? सबसे पहला काम, सबसे पहले ई की जगह पर 10 कर ले और 2, फिर इनटू क्या कर ले। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि ये बेस वही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में हमेशा बना के रखेंगे। होपफुली क्लियर है ये सब चीज़। तो कितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर लिया? लगभग 8 प्रॉपर्टी कर लिया। कुछ और प्रॉपर्टी है, चलिए आइए देखते हैं, 1-2 प्रॉपर्टी और देख के आगे बढ़ेंगे। इस वाले को आप लोग कॉपी कर लेते पहले, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रॉपर्टी बहुत आसान है लेकिन बड़ा ही काम का है। एक कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। a की पावर अगर log a बेस पर कुछ भी हो x, तो इसे हम x लिखते हैं। देखने में बहुत झंझट दिख रहा है ना, a की पावर log a x, राइट। तो a अगर इसकी बेस और log की बेस अगर एक ही हो गई, अगर लड़ गई, तो आर्गुमेंट के इक्वल होती है, हमेशा याद रखिएगा। अब चाहो तो इसको थोड़ा प्रूफ भी कर सकते हो तुम लोग। चलो मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ करके बताता हूं, थोड़ा फील लाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो a की पावर log ax मैंने t लेट कर लिया, राइट। मुझे t इक्वल्स x प्रूफ करनी है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको t लेट कर लिया। लेकिन तूने पढ़ा है कि log की जो बेसिक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल से आई है। log की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे आई है? एक्सपोनेंशियल से आई है। क्या पढ़े हो? a की पावर x इक्वल्स n होता है, तो हम x को लिख सकते हैं log n टू द बेस a। ऐसे ही करते हैं ना? क्या देखो तो क्या ये इस फॉर्मेट का है? हाँ है। a की पावर सम x इक्वल्स n, तो हम पावर्स को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं log किसका? t का। बिल्कुल, किस बेस पर? a पे। अब यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो बेस बेस दोनों क्या हो रहा है? लड़ रहा है। तो आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो आ गया ना t इक्वल्स x। यही तो मुझे प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू x के इक्वल होगी, जो कि आ रही है। होपफुली क्लियर है। कभी कभी इस पर ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे 2 की पावर log, यहाँ 2, यहाँ कभी कभी 3 लिया जाएगा और यहाँ पे 2, या फिर ऐसे रहेगा यहाँ पे 4 या 5। चलो इसका वैल्यू लिखना है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है ये? 2 की पावर 3 इंटू log 2 की पावर 2 5। तो log की अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी 3 को मैं हटाना चाहूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पीछे नहीं है, राइट। अगर पीछे होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ 3 पीछे है, तो इसको प्रॉपर्टी से मैं 5 की पावर 3 कर सकता हूँ। करते हैं तो log 2 5 की पावर 3। और ये कौन से प्रॉपर्टी से किया है? अभी आपको याद नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए, ये वाला m की पावर x बैक है तो पावर चढ़ जा रही है, वैसे ही प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ। अब तो आप ध्यान से देखोगे ये पूरा आर्गुमेंट में है, log 2 लड़ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 5 की पावर 3, यानी 1 2 5 आंसर। होपफुली क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप क्या करें, इस पूरे प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से एक बार वॉच कर लें, ठीक है। तो चलिए आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।